हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। मैं हूं गौरव सिंह और मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th क्लास की फिजिक्स। जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर नंबर 3 चल रहा है और चैप्टर नंबर 3 का नाम है वैद्युत विभव और हमारे इसमें चल रहे हैं न्यूमेरिकल्स। तो आज जो हम कराने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 33 कराने वाले हैं न्यूमेरिकल्स का। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या है इसमें। मैं आपको लिख देता हूँ इसमें क्या क्या वैल्यूज आपको दे रखी है। तो क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। क्या है? एक कण है जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ये कण है, इसका द्रव्यमान दे रखा है 4.8 गुणा 10 की पावर माइनस 12 किलोग्राम। ठीक है, इस कण पर कुछ आवेश भी है। क्या है? 2.4 10 की पावर माइनस 16 कूलाम। ठीक है, और इन दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 1 सेंटीमीटर, यानी 10 की पावर माइनस 2 मीटर लिख सकते हैं इसको। और इस पर कुछ ना कुछ गुरुत्वाकर्षण स्मॉल जी भी काम करेगा, उसकी वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकंड इस पर ले रखी है। और आपसे कहा है इन दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर लगाया है। कितना लगाया? विभवांतर लगाया है। ठीक है, विभवांतर लगाने से ये जो कण है वो कैसा आ गया? संतुलन की अवस्था में आ गया है। तो आपको इनके बीच में लगने वाला वैद्युत बल, वैद्युत विभव यानी विभव ही आपको ज्ञात करना, विभव या विभवांतर। आपको दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर जो लगाया है ना, वही आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए विभवांतर लगाने से क्या हुआ? इस पर एक बल लगा ऊपर की ओर, वैद्युत बल। ठीक है, और साथ ही साथ इस पर नीचे की ओर क्या काम करेगा? इस पर इसका वेट जो होगा, वेट गुरुत्वाकर्षण के कारण इस पर जो वेट होगा नीचे की ओर काम करेगा, जिससे कि अब देखिए क्यू ई और एम जी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, तो ये क्या हो जाएगा? संतुलन की अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या देखा? देखो संतुलन की अवस्था में, क्योंकि ये कैसा संतुलन की अवस्था में है, तो हम लिखेंगे संतुलन की अवस्था में। संतुलन की अवस्था के लिए क्या होगा? ये जो बल क्यू ई है ये हमारा एम जी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्यू और ई को हम वी अपॉन डी लिख सकते हैं, बराबर एम जी। और हमको विद्युत विभवांतर वी ही निकालना था, वी बराबर एम जी डी अपॉन क्यू, नीचे आ जाएगा। अब देखिए एम एम का मान दे रखा है हमको 4.8 गुणा 10 की पावर माइनस के 12। जी का मान हमको 10 दे रखा है और डी का मान दे रखा है 10 की पावर माइनस के 2। ठीक है, और नीचे है क्यू। क्यू का मान क्या है? इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है। क्यू क्यू आवेश है, तो आवेश में दे रखा है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई कण दे रखा है और उसका आवेश दे रखा है 2.4 गुणा 10 की पावर माइनस के 16। अब देखिए इसको सॉल्व करके वी का मान निकाल देना है। ठीक है, 24 दूनी 48, दो बार कैंसिल हो जाएगा हमारा ये, यानी कि 2 दही 20 हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, और 10 की पावर कितना होगा? 10 की पावर हो जाएगा 12 और 2 14। ठीक है, 14। ठीक है, और नीचे है हमारा 10 की पावर माइनस के 16। तो वी बार हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ से सॉल्व कर देंगे इसको। 20 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा? 16, ऊपर जाके प्लस का 16, 16 में 14 गया तो 2 बच गया। ठीक है, 20 गुणा 10 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, या इसको हम कर सकते हैं 2 गुणा 10 की पावर 3 भी कर सकते हैं वोल्ट। और यही क्या होगा? इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर 33 कराया, ठीक उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 34 करना है आपको। ठीक है, तो डू योर सेल्फ ही आपको खुद से करना है। ठीक है, बिल्कुल सेम वही करना है कि क्यू ई जो है वो एम जी के बराबर लेनी है आपको, और आपको फिर से विभवांतर वी निकाल देना है। तो वी बराबर एम जी डी अपॉन क्यू आ जाएगा फिर से, और आपको फिर से सेम वही काम करना है, एम जी डी और क्यू सबकी वैल्यू रख करके इसी तरीके से सॉल्व कर देना है। बिल्कुल ठीक एग्जैक्ट इसी के जैसा है, कुछ भी इसमें नया नहीं है, बिल्कुल ठीक इसी के जैसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 35 स्क्रीन पर आपके सामने। देखिए यहाँ पर फिर से वही बिल्कुल सेम उसी तरीके से क्वेश्चन दिया है कि दो प्लेट है और दोनों प्लेटों के बीच में हमने 600 वोल्ट का विभवांतर लगाया है। ठीक है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर ली है, यानी 2 गुणा 10 की पावर माइनस में 2 मीटर कर सकते हैं इसको हम। और देखिए यहाँ पर एक ऋणावेशित कण है। ठीक है, क्या है? यहाँ पर एक ऋणावेशित कण है और उसका द्रव्यमान दे रखा है 1.96 10 की पावर माइनस के 12 ग्राम। इसको किलोग्राम में करने के लिए 10 की पावर माइनस के 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 12 और 3 15, यानी ग्राम से किलोग्राम में चला जाएगा ये। ठीक है, और इसमें आपसे क्या पूछा है? इन्होंने कहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है ई, और इलेक्ट्रॉन पर कितनी अधिकता या कमी है आपको बतानी है। अधिकता कितनी है ये भी आपको बताना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता बतानी है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निकालेंगे। ई बराबर वी अपॉन डी होता है, सिंपल फॉर्मूला बिल्कुल। अच्छा, वी की वैल्यू हमको दे रखी है 600 वोल्ट और डी हमको दे रखा है 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 2।
ठीक है, इसको हम सॉल्व कर देंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी हमको। 2 से काट देंगे इसको हम 300 बार और गुणा 10 की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ई बराबर कितना हो जाएगा 3 गुणा 10 की पावर 4 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अब है इसमें सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में क्या कहा है कि कण जो है वो कैसा संतुलन की अवस्था में, कण कैसा संतुलन की अवस्था में। तो क्या लिखेंगे संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में। तो संतुलन की अवस्था में क्या होगा, संतुलन अवस्था में फिर से क्या हो जाएगा, वैद्युत बल जो QE है वो कण के भार mg के बराबर हो जाएगा। और आपको आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, यानी Q निकालने पहले mg बटे E आ जाएगा। ठीक है, और Q को क्या कर देंगे हम NE में रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं Q बराबर NE होता है फॉर्मूला, तो mg अपॉन E। और आपको इलेक्ट्रॉन संख्या n निकालनी है, तो n बराबर कितना हो जाएगा mg बटे कैपिटल E और स्मॉल e। ठीक है, इस तरीके से अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। देखिए यहाँ पर मैंने वैल्यूज रख दी हैं, m की रख दी, g की रख दी मैंने, e की और स्मॉल e की। ठीक है, ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी है। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए आप 19 में से 4 गया तो कितना बचेगा 15 बचेगा। ठीक है, 19 में 4 गया माइनस के 15, 15 कैंसिल हो जाएगा। और जब आप इसको करेंगे तो ये आपका कितना आएगा n बराबर 4 आ जाएगा सॉल्व करके। ठीक है, ठीक है, तो लगभग कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, n बराबर 4, और ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36, स्क्रीन पर आपके सामने है। देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें क्वेश्चन में दे रखा है आपको 500 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में। तो यहाँ पर 500 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र लगाया हमने। ठीक है, और इसमें 10 की पावर माइनस के 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की पानी की बूंद है। तार बराबर 10 की पावर माइनस के 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर माइनस 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 और 4 6, इस तरीके से 10 की पावर माइनस के 6 मीटर आ जाएगा। और आपसे कहा है कि जैसे इसको, यानी कि ये जो बूंद है ये आपकी वैद्युत क्षेत्र के अंदर क्या है स्वतंत्रता लटकी हुई है, यानी कि कह सकते हैं हम संतुलन की अवस्था में है ये। ठीक है, तो आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है कि कितना आवेश होगा बूंद के ऊपर। तो हम कैसे करेंगे, देखिए बूंद का भार क्या दे रखा हमें कि भाई बूंद का जो भार है, बूंद का भार किसके बराबर होगा, बूंद का भार होगा वैद्युत बल के बराबर। किसके बराबर होगा, वैद्युत बल के बराबर। ठीक है, भार कितना होगा mg हो जाएगा, और वैद्युत बल जो होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा हमारा QE के बराबर। सही है, तो इस तरीके से mg बराबर जो होगा हमारा वो किसके बराबर हो जाएगा, हमारा QE के बराबर है। लेकिन हम एक काम कर देते हैं, हमसे कहा आवेश Q बताना है। ठीक है, Q का मान निकालना, तो आप Q के लिए सॉल्व कर दे इसको। तो Q बराबर हो जाएगा mg बटे E। ठीक है, Q mg बटे E। अब देखो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं भी m नहीं दिया हुआ है। ठीक है, स्मॉल g की वैल्यू हम जानते हैं और E दिया हुआ है, लेकिन स्मॉल m यानी द्रव्यमान की कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, तो हम एक काम कर लेंगे, Q बराबर m, द्रव्यमान को क्या लिख सकते हैं हम, आयतन गुणा घनत्व। द्रव्यमान को आयतन गुणा घनत्व, आयतन भाई बूंद है, बूंद कैसी होगी आपकी गोलाकार होगी, कैसी होगी गोलीय होगी, और गोले का जो द्रव्यमान है आयतन गुणा घनत्व, क्या होगा फॉर्मूला आयतन गुणा घनत्व, और आयतन कितना होगा 4/3 पाई r3। मान लो त्रिज्या क्या है r है। ठीक है, तो द्रव्यमान होता है आयतन गुणा घनत्व और g और बटे e। अब बात करते हैं हम कि इसमें रो क्या है, पानी का घनत्व है। ये क्या है, पानी का घनत्व है, जिसका मान कितना होता है 1000 होता है। ठीक है, क्या होता है 1000। तो इसमें से हम सारी वैल्यूज रख सकते हैं। 4 पाई की वैल्यू हम जानते हैं 3.14 होती है। स्मॉल आर की वैल्यू हमको देखिए 10 की पावर माइनस के 4 और इसकी होल पावर 3 कर देंगे। रो की वैल्यू फिक्स होती है, जल का घनत्व 1000 होता है, और जी हमारी वैल्यू ये भी फिक्स होती है 9.8। ओके, और कैपिटल ई की जो वैल्यू है इसमें 500 वोल्ट है, 500। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कर देंगे, और 4/3 ये वाला 3 भी आ जाएगा नीचे, क्या आ जाएगा ये वाला 3 भी आ जाएगा, क्योंकि 4/3 है, 4/3। ठीक है, अब देखिए अब इसको हमें केवल सॉल्व करना है।
इसमें यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे आपकी, ठीक है। और इसके बाद आप क्या करेंगे, 4, 3.14 और 9.8 और 10 इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई करके देखिए, मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिखे दे रहा हूँ। इसका आंसर आएगा 8.2 इंटू 10⁻⁻17 कूलम, ठीक है। इस वैल्यू को आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। यही आएगी इसकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद, 8.2 इंटू 10⁻17 कूलम, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 37 स्क्रीन पर आपके सामने। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 35 में भी हमने डिस्कस किया था, ठीक उसी तरीके से करना है ये भी, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। वही क्वेश्चन है कि ये जो है, ये जो दो प्लेट ले रखी हैं, उनकी प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, यानी 10⁻2 मीटर। और एक आवेशित बूंद है, जो कि इस प्लेट के बीच में क्या है, संतुलन की अवस्था में लटकी हुई है। तो आवेश कितना है बूंद पर, 9.6 10⁻10 कूलाम है। अच्छा, जो हमारे पास जो बूंद है, यानी कोई जो कण है, कण है इसमें, कण, ठीक है। और वो कण है, उसका द्रव्यमान कितना, 10⁻14 किलोग्राम दे रखा है, ठीक है। यानी बूंद का द्रव्यमान 10⁻14 किलोग्राम दे रखा है। और आपसे कहा है कि प्लेटों के बीच में कितना विभवांतर लगा हुआ है वी, वही आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। वही सब कुछ वही करना है, आपको कुछ भी नया नहीं करना है। कि ये कैसा संतुलन की अवस्था में है, कैसा है, संतुलन की अवस्था में है। तो संतुलन की अवस्था के लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम क्या कर देंगे कि जो द्रव्यमान भार, इसका जो वेट है mg, वो किसके बराबर होगा, वैद्युत बल QE के बराबर होगा, ठीक है। तो QE बराबर mg कर सकते हैं, ठीक है। QE को हम V/D लिख सकते हैं mg। तो यहाँ से आपको विभवांतर V निकालना था, तो V बराबर हो जाएगा mg D/Q। अब देखिए इसमें वैल्यू लगा के केवल इसको सॉल्व करना है। पिछले जैसा क्वेश्चन बन गया, बिल्कुल कुछ भी नया नहीं है इसमें। m क्या दे रखा है आपको, 10⁻14, g दे रखा है 9.8, और स्मॉल d दे रखा है 10⁻2, और q की वैल्यू है 9.6 गुणा 10⁻10, ठीक है। अब देखिए इसको ना आप सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वही आपका इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। और मैं लिख देता हूँ इसमें, ये आएगा 1.02 और 10⁻6 वोल्ट, ये आएगा। इसको पूरा सॉल्व करके आप देख लेना, इतना ही आएगा। नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर बताएंगे, मैं इसको फिर से करा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 38 को समझेंगे थोड़ा ध्यान से। एक डायग्राम बना हुआ है, देखिए मैं क्वेश्चन को बताऊँ। एक छोटा गोला जिसका भार 5 × 10⁻³ न्यूटन है, यानी ये है आपका गोला, इसका द्रव्यमान आपको दे रखा है, ठीक है। 50 सेंटीमीटर लंबे रेशम के धागे से एक समान वैद्युत क्षेत्र में लटकाया गया है। तो धागे की जो लंबाई है ये कितनी है, ये दे रखी है आपको 50 सेंटीमीटर लंबाई, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र में लटकाया गया है, और ये कह रहे हैं कि इस पर 6 × 10⁻9 कूलाम का आवेश रखा है। तो कितना आवेश रखा है, 6 × 10⁻9 कूलाम का आवेश रखा है। तो धागा ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर धागा ऊर्ध्वाधर से क्या बना रहा है, 30 डिग्री कोण बना रहा है, ठीक है। ठीक, आगे समझो। उस क्षैतिज वैद्युत क्षेत्र की प्रबलता ज्ञात करो जिसमें इसे लटकाया गया है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E आपको ज्ञात करनी है। अब देखिए जो चीज दे रखी है ना, मैं उसको लिख देता हूँ। क्या दे रखा है, गोले का भार दे रखा है आपको, गोले का भार, ठीक है। और जो कि क्या होगा, mg से प्रदर्शित होगा। क्या दे रखा है, 5 × 10⁻³ न्यूटन दे रखा है, ओके। धागे की लंबाई दे रखी है, क्या दे रखी है, धागे की लंबाई L दे रखी है, क्या है, 50 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो जाएगा 50 × 10⁻² मीटर, ठीक है। धागे की लंबाई दे दी है, और गोले पर आवेश दे रखा है। गोले पर आवेश Q का मान क्या दे रखा है, Q बराबर दे रखा है इसमें 6 × 10⁻9, 6 × 10⁻9 कूलाम, ठीक है। और ऊर्ध्वाधर से जो थीटा कोण दे रखा है वो दे रखा है इन्होंने 30 डिग्री कोण। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालनी है आपको, ठीक है।
अब देखिए डायग्राम समझिए, ये धागा है, ठीक है, धागे में एक कण बंधा हुआ है, ठीक है, कण का द्रव्यमान कितना है, m है। देखिए अब इसको हमने ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री विक्षेपित कर दिया है, इसको 30 डिग्री विक्षेपित होकर के ये कहाँ गया, इस पोजीशन में आ गया। तो देखिए यहाँ पर इसके 2 घटक करने होंगे, क्योंकि ये धागा जो है, धागे में क्या लगेगा, हमेशा क्या लगता है, तनाव बल लगता है। तो टी जो है इस पर क्या है, तनाव बल है, जो कि धागे पर ऊपर की ओर लग रहा है, तनाव, ठीक है, तनाव बल लग रहा है इस पर, ठीक है। अब देखिए इस तनाव बल टी के हमें 2 घटक करने पड़ेंगे। एक देखिए ये कोण थीटा है 30 है, तो ये कोण भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो इसके 2 घटक करेंगे, टी कॉस थीटा और एक ही हो गया टी साइन थीटा। इसके 2 घटक कर दिए टी के, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा, थीटा है 30, तो टी इंटू कॉस 30 और ये है टी इंटू साइन 30, ओके। अब देखिए भार जो इसका एम जी है वो तो नीचे को लगेगा, ठीक है, नीचे को लगेगा। और जब इसको वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखा गया है, तो वैद्युत क्षेत्र के कारण इस पर क्या लगेगा, एक वैद्युत बल लगेगा, जो कि क्या लगेगा, इस दिशा में लगेगा। यही बल है जो इसको 30 डिग्री कोण से विक्षेपित कर चुका है। तो यही कोण था क्यू, वैद्युत बल, जिसके कारण ये क्या हो रहा है, विक्षेपित हो रहा है। तो अब आप देख सकते हैं डायग्राम में क्या होगा, ये जो एम जी है, एम जी टी कॉस 30 को बैलेंस करेगा, और जो टी साइन 30 डिग्री जो ये दे रखा है हमें घटक, ये किसको बैलेंस करेगा, क्यू ई को बैलेंस करेगा। तो यहाँ से 2 इक्वेशन बनेंगे, क्या बनेगी तो ध्यान से देखेंगे। यानी टी कॉस थीटा बराबर हो जाएगा एम जी के, क्या लिखेंगे हम, टी कॉस थीटा बराबर एम जी के, ठीक है, समीकरण नंबर 1। और दूसरा क्या है इसमें देखिए, टी कॉस थीटा, ठीक है, और ये हमारा एम जी के बराबर है। और इधर देखिए ये जो टी साइन 30 है वो किसके बराबर है, क्यू ई के बराबर है, ठीक है। इसमें जो कॉस थीटा है ना, थीटा को क्या क्या दे रखा है इसमें, थीटा 30 दे रखा है, तो मैं इसको 30 कर देता हूँ, ठीक है, एम। और देखिए दोबारा देख लेते हैं, इसमें क्या था, टी साइन 30 हमारा क्यू ई के बराबर, क्यू ई को बैलेंस करेगा, टी साइन 30 ये करेगा क्यू ई वैद्युत बल को बैलेंस, ठीक है। इस तरीके से हमारे 2 इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। आपको क्या निकाला, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है आपको। तो एक काम कर लेते हैं हम, फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड कर देते हैं, समीकरण 1 समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करने पर, ठीक है, भाग करने पर जैसे हम भाग करेंगे क्या हो जाएगा, टी साइन 30 और बटे टी कॉस 30 बराबर क्यू ई और बटे एम जी, यही तो होगा। अब देखिए टी से टी खत्म, साइन 30 बटे कॉस 30 कितना हो जाएगा, टेन 30 डिग्री बराबर क्यू ई बटे एम जी, ठीक है। अब देखिए टेन 30 का मान हम जानते हैं, कितना होता है टेन 30 का मान, टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3, 1/√3 होता है। और क्यू ई बटे एम जी, हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निकालनी है। तो ई के लिए सॉल्व करेंगे हम, क्यू ई √3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यू ई इंटू √3 बराबर हो जाएगा एम जी के। और यहाँ से हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निकालना था, तो इसके लिए सॉल्व कर देंगे, ई बराबर एम जी बटे Q√3, ठीक है। अब देखिए ऊपर से देखकर वैल्यू रख देते हैं हम इसकी, क्या है देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई कैसे निकलेगी, एम क्या है, द्रव्यमान है जो कि 5 × 10⁻³ न्यूटन दे रखा है, ठीक है। एम जी हो गया हमारा अपॉन क्यू, आवेश कितना है, आवेश है हमारा 6 × 10⁻⁹, ठीक है। और ये हमारा √3 है ही, ठीक है। अब देखिए इसको ना आप सॉल्व कर लेंगे, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4.8 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर हो जाएगा, सही है। तो जिस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 38 कराया है आपका ये, ठीक है, ठीक उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 39 डू योरसेल्फ, ये ना आपको खुद से करना है, ठीक है। तो आप इसको खुद से करके लाएंगे, जिस तरीके से मैंने ये किया है इसी तरीके से 2 कंपोनेंट ब्रेक होकर के इसी तरीके से, ठीक है, इसी तरीके से करना है आपको, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, तो आप इसको कर सकते हैं। तो 39 क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए दोस्तों, आज की हम वीडियो में सिर्फ नहीं रहने देते हैं,
क्योंकि ज़्यादा लंबी अगर वीडियो हो जाती है तो भी प्रॉब्लम होती है उसको अपलोड करने में, एडिट करने में, ठीक है, और काफ़ी टाइम लग जाता है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि अगली जो वीडियो लाएंगे उसके अंदर इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को हाँ डिस्कस करके लेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।